हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो यार आज हम बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विकास समीकरण के लेक्चर नंबर 6 की। और आज के इस लेक्चर का शुभारंभ भी हम किससे करते हैं भैया? बात काम की। हाँ भैया, काम की बात से इस लेक्चर का शुभारंभ करते हैं जिससे आपको लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इसमें मजा आ जाए। ठीक है, तो भैया है क्या, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि अगर किसी भी सतत फलन के लिए एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर लेस देन 0 है तो उस फलन का ग्राफ, ठीक है ना, तब वह फलन जो है ना एक्स अक्ष को, उस फलन का ग्राफ एक्स अक्ष को कम से कम एक बार तो काटेगा ही। अब भैया इसका क्या मतलब है, किस तरीके से है, थोड़ा सा समझा दो, कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखिए यार, कम से कम एक बार तो जो है ना इसको जरूर काटेगा। अब यार इसका क्या मतलब हुआ, किस तरीके से, तो देखिए यार हमने फलन पढ़ रखा है, फंक्शन पढ़ रखा है। ठीक है, उसमें हमने एक बात नोट की थी। ठीक है, अब क्या थी, आपको अगर समझ में नहीं आया तो देखो, ये आपका -2, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए आपका है 3। ठीक है, अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे तो हमेशा जो भी वैल्यू आएगी ना वो हमेशा 0 से छोटी आएगी क्या? हाँ भैया, बात तो हमें समझ में आती है। और मान लीजिए ये आपका है +2, ठीक है ना, क्या है +2 और ये है आपका -3। इन दोनों का गुणा करोगे तब भी आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो भी हमेशा 0 से छोटी ही आएगी। ठीक है भैया, और अगर आपको दे दिया जाए +2 और +3, इन दोनों का गुणा करोगे तो वो 0 से हमेशा बड़ा आएगा। और -2 अगर दे दिया जाए और दूसरा -3 अगर दे दिया जाए तो उनका गुणा भी हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ से हम क्या, देखिए ये हमने फलन में पढ़ रखा है। वैसे तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि जब भी दो अलग अलग साइन वाले संख्याओं का गुणा किया जाता है ना तो उनका मल्टीपल, उनका गुणनफल हमेशा लेस देन 0 ही आता है। अलग अलग निशान वाले, देखिए अलग अलग निशान वाले संख्याओं का गुणा किया जाता है तो वो हमेशा 0 से छोटा ही आता है। बात समझे क्या? हाँ, और अगर हम सेम साइन, मतलब एक जैसे निशान वाले, एक जैसे प्लस है तो प्लस प्लस, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस, एक जैसे निशान वाले संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही आता है। तो बस यहाँ पर कुछ यही बताने की कोशिश की जा रही है, कि अगर कोई फलन आपको बोल दिया जाए, पता चल जाए कि वो अगर क्या है, सतत है। ठीक है, और फलन कुछ किस तरीके का होता है, एफ ऑफ एक्स इस तरीके का कुछ होता है क्या, इस तरीके का कुछ होता है ना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स टाइप का होता है। तो आपने है ना दो वैल्यू ले ली, एक अल्फा और एक बीटा, और सबसे पहले एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ मतलब अल्फा पर फलन का मान, सीधा लिख लेना, अल्फा पर फलन का मान। ठीक है ना, फलन का मान। अच्छा, अल्फा पर फलन का मान, ये बात आप समझे। अल्फा पर फलन का मान मतलब क्या होता है कि अगर आपने इस फलन में अल्फा की वैल्यू रखी तो एफ ऑफ अल्फा को आपको वैल्यू मिली है। इसके बाद आपने उस फलन में एफ एक्स में बीटा रखा एक्स की जगह तो आपको एफ ऑफ बीटा मिल गया। ये क्या है, बीटा पर फलन का मान, बीटा पर फलन का मान ही आपको मिल गया है। बात आई समझ में? और इन दोनों का गुणा आपको क्या मिल गया है, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि यह दोनों हमेशा अलग अलग निशान के विपरीत, अलग नहीं बोल सकते, विपरीत निशान के। विपरीत निशान का मतलब अगर यह प्लस है, एफ ऑफ अल्फा अगर प्लस है तो एफ ऑफ बीटा माइनस होगा, और अगर एफ ऑफ अल्फा अगर माइनस है तो एफ ऑफ बीटा क्या होगा, प्लस होगा। बात समझ गया क्या? हाँ भैया, दोनों अलग अलग निशान के हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अलग अलग निशान के हैं तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इसका इस ग्राफ से क्या लेना देना, तो देखिए हम समझते हैं। मान लीजिए यह क्या है भैया कुछ नहीं, एक्स अक्ष है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके की एक्स अक्ष होती है क्या? हाँ, ये आपकी एक्स अक्ष है। ठीक है, अब मान लीजिए एफ ऑफ अल्फा मतलब x इज इक्वल टू, आपने अल्फा ले लिया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू अल्फा मान लीजिए ये आपका यहाँ पर है, और x इज इक्वल टू बीटा जो है आपका यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है यार, ध्यान से समझना। x इज इक्वल टू अल्फा यहाँ पर है और x इज इक्वल टू बीटा यहाँ पर है। अब एक बार के लिए मान ले लीजिए, अब ये तो आपको पता चल गया ना, अगर यह प्लस है तो ये माइनस होगा, और अगर यह माइनस है तो ये प्लस होगा। तो मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर एफ ऑफ अल्फा क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, कहीं पर यहाँ पर है वो क्या आ रहा है, प्लस। तो एफ ऑफ बीटा क्या आएगा, माइनस। एफ ऑफ बीटा क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा भैया, एफ ऑफ बीटा जो है ना वो आएगा माइनस। बात समझ गए क्या? हाँ भैया, बात समझ गए है। इसको मैं एफ ऑफ बीटा लिख लूँ, हाँ लिख लो ना। इसको एफ ऑफ अल्फा लिख लूँ क्या? हाँ लिख लो ना। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। तो भैया ये हमें समझ में आ गया कि एफ ऑफ अल्फा पर वैल्यू तो
एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर एक्स एफ ऑफ अल्फा ये है और एफ ऑफ बीटा ये है, दोनों अलग अलग निशान के। अब आपको यह भी बोल दिया गया है कि भैया यह जो फलन है ना वो सतत है। देखिए सतत तो हम वैसे 12 में पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी में वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल के लिए क्या करें भैया, सतत फलन ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी टूटते नहीं है, कहीं पर भी टूटते नहीं है, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है ना, ये आपके सतत फलन है। अच्छा, इसको एक और नॉर्मल से भाषा में बोले ना तो जिसको ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन एक बार चला लेना तो उसको रोकना ना पड़े, इसको रखना ना पड़े, ऐसा नहीं होना पड़े कि ये कुछ इस तरीके का ग्राफ, ये किसका ग्राफ था भैया आपको पता है ना, हाँ, तो ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, सिग्नम का ग्राफ था क्या, ऐसा कुछ ग्राफ है ना, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, ये आपका सतत नहीं था। लेकिन सतत ग्राफ ऐसे होते हैं जिसमें आपको पेन एक बार चला लेना तो रोकना ना पड़े, ठीक है, मतलब बीच में टूटेंगे नहीं, इसका मतलब यह ग्राफ बीच में टूटेगा नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, कैसे भी आ सकता है, मान लीजिए ये इस तरीके से आ गया, तो देखिए एक बार तो एक्स को कट किया ना, अब मान लीजिए ये इस तरीके से कुछ आतला, ऐसा कुछ इसका मन कर दिया कि ऐसे आ जाए, हाँ भाई आ जा, ठीक है। कितनी बार कट गया, 1 2 3 4 5 5 बार कट गया। लेकिन हम तो क्या बात कर रहे हैं कि कम से कम एक बार तो कट करेगा ही, कम से कम एक बार तो कट करेगा, तो एक बार तो कट किया ही है ना। हम थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि यह इतनी बार ही कट करेगा, हम तो बात कर रहे हैं कि कम से कम एक बार तो कट करेगा, ठीक है। इस बात को सबको छोड़ो, अब थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। अब ये है ना तो फलन है ना वो पता नहीं क्या हो गया, नाराज हो गया कि तो संजय से नाराज हो गया। अब है ना हम क्या करता हूँ, उल्टा हो जाता। उल्टा कैसे भैया, x इज इक्वल टू अल्फा पर यह एफ ऑफ अल्फा है ना वो आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब अगर यह नेगेटिव आ गया ना एफ ऑफ अल्फा, तो एफ ऑफ बीटा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो मान लीजिए एफ ऑफ बीटा ये आपका आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाना है, तो इन दोनों को भी मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, कुछ इस तरीके से ही। तो मिनिमम एक बार तो कट करेगा ही भाई साहब, मिनिमम एक बार तो कट करेगा ही, बात समझ रहे हो ना। तो यही यहाँ पर बताना चाहा है मैंने कि अगर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर लेस देन 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वह ग्राफ है ना एक्स एक्स को कम से कम एक बार तो काटेगा ही। समझ के बाद, हाँ भैया समझ गए हैं। अब भैया इससे इनका क्या लेना देना, ये तो सतत फलन के लिए बात कर रही है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनफैक्ट आपका जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना वो क्या होता है, सतत होते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक देख लीजिए, एक बार पेन उठाई, हमने बीच में हमने रोकी नहीं, सीधा आपका ग्राफ बन गया है। ये क्या सतत फलन है, ठीक है। इसका मतलब यह जो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा है ना भैया क्वाड्रेटिक द्विघात के लिए भी लागू होगा, बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं द्विघात के लिए, ठीक है। किसके लिए बात करते हैं, द्विघात के लिए। बात समझना यार, बात को समझना। अब हम बात कर रहे हैं द्विघात के लिए, तो देखो यार कुछ किस तरीके से होगा। द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। आपको मान लीजिए ये क्या है, एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ये है क्या, ठीक है। अब मान लीजिए आपने किसी अल्फा पर एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर इसकी वैल्यू कुछ निकाल ली, ठीक है। कुछ भी आपने एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर वैल्यू आपको आ गई, ठीक है ना, समथिंग आपको वैल्यू मिल गई है, वो आपको पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने एफ ऑफ बीटा मतलब एक्स इज इक्वल टू बीटा पर एफ ऑफ बीटा की वैल्यू निकाल ली, वो भी आपको कुछ भी मिल गई है, भी आपको पता नहीं है, ठीक है ना। आपने लिख लोगे क्या, अल्फा पर एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर एफ ऑफ अल्फा कितना होगा वो है, और एक्स इज इक्वल टू बीटा पर एफ ऑफ बीटा कितना होगा इसका मान है। अब यहाँ से आपको एक बात पता चल गई कि भैया जब हमने एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा किया ना तो हमें है ना ये नेगेटिव मिल गया, हमें है ना ये क्या मिल गया, नेगेटिव। क्या मिल गया भैया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर भी जो एफ ऑफ अल्फा होगा ना और जो एफ ऑफ बीटा होगा ना उनके निशान एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर एक प्लस है तो एक नेगेटिव माइनस है, और अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, ठीक है। अब कैसे यार, देखो इसका बहुत सा अच्छा मतलब है, यहाँ तक तो आपको पहले समझ गया है, इतना तो ईजी लगेगा। अब देखना यार, ये आपका एक्स एक्स है, बिल्कुल भैया ये तो हमारा एक्स एक्स ही है, ठीक है। अब यार इस बात को समझना, आपको x इज इक्वल टू अल्फा पर एफ ऑफ अल्फा मिला है और x इज इक्वल टू बीटा पर एफ ऑफ बीटा मिला है, ठीक है ना। हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है। अब यार मान लीजिए x इज इक्वल टू अल्फा पर आपको पॉजिटिव मान मिल गया है और x इज इक्वल टू बीटा पर आपको मिल गया है नेगेटिव। बात आई इसके समझ में, हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है, बात हमें समझ में आ गई है, बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अब यह होगा क्या, यहाँ से आपको क्या बनाना है भैया, यहाँ से हमें बनाना है एक क्या बनाना है, एक पैरेलल बनाना है। तो कैसे बनेगा, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से बनेगा क्या भैया। ये x इज इक्वल टू अल्फा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस तरीके से जाएगा,
ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। तो कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके का जाएगा, हो गया ना, इस तरीके से कुछ बनेगा। बात आ गई क्या समझ में? बिल्कुल भैया, इस तरीके से कुछ आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इस तरीके से एक पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए x इज इक्वल टू अल्फा पर आपको एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव मिला होता और x इज इक्वल टू बीटा पर एफ ऑफ बीटा आपको पॉजिटिव मिला होता। इन दोनों को मिला है क्या, मिला ले क्या, देखो कैसे मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ से होते हुए ऐसा कुछ होगा। ये आपका क्या है, x इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है, इसको आप मान लीजिए अल्फ़ा, ठीक है ना, और या फिर एफ ऑफ अल्फ़ा है ना ये, ठीक है ना, अल्फ़ा कॉमा समथिंग, ये आपका y जो होगा वो, ये आपका क्या है भैया, बीटा। इस तरीके से कोई है क्या? हाँ भैया, ये बात हमें समझ में आ रही है। तो यहाँ से भैया हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, देखो यार, यहाँ से हम यह समझ रहे हैं कि अगर एफ ऑफ अल्फ़ा किसी द्विघात समीकरण के लिए एफ ऑफ अल्फ़ा डॉट एफ ऑफ बीटा अगर लेस देन 0 है, तो भैया उसके शून्य है ना वो वास्तविक होंगे, क्योंकि भैया ये जो आपको ग्राफ बन रहा है ना वो एक्स एक्स को काट रहा है, उसके शून्य वास्तविक होंगे। और एक शून्यक, सिर्फ एक शून्यक इस x इज इक्वल टू अल्फ़ा और x इज इक्वल टू बीटा के बीच में होगा, x इज इक्वल टू अल्फ़ा और x इज इक्वल टू बीटा के बीच में होगा, सिर्फ एक शून्यक इन दोनों के बीच में होगा। कैसे भैया, ये क्या भैया, ये x का मान है कोई ना कोई, ठीक है ना, यह ग्राफ इस x को यहाँ पर काट रहा है, मतलब x का मान है, x का मान है मतलब x का शून्य का है, ठीक है, मतलब इस ग्राफ इस क्वाड्रेटिक का शून्य का आ गया, ठीक। इसी तरीके से इस ग्राफ की बात करें तो इसको x यहाँ पर काटा है, ठीक है, यह क्या है, x का कोई ना कोई मान है, मतलब यह एक शून्य हो गया, ठीक है। तो एक शून्य तो यहाँ पर एक शून्य है, यहाँ पर इसका x यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब एक शून्य तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में आ गया ना। अगर किसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की, ठीक है, अच्छा इन दोनों की बात कर रहे हैं, हाँ, तो एक शून्यक तो इन दोनों के बीच में आ गया, एक शून्यक बाहर है, यहाँ पर देखें तो एक शून्यक तो इन दोनों के बीच में आ गया और एक शून्यक बाहर आ गया। बात समझ गए ना, मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैं पूरा आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता तो मैं आपको क्या कर देता, सीधा याद ही करा देता, रटवा ही देता, लेकिन आप समझ गए हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अगर किसी द्विघात समीकरण, ठीक है ना, किसी द्विघात समीकरण मैं लिख लेता हूँ, आप यहाँ से उतार देना। तो फाइनली जिसके लिए हमने इतना वजन किया है ना, उसका यह पूरी बात है ना इन 2-3 लाइनों में लिखी हुई है। क्या है कि अगर कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, ठीक है, और उसके लिए अगर f ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर लेस देन 0 आ जाए, यह अगर लेस देन 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि उस द्विघात बहुपद के या फिर द्विघात समीकरण के दो वास्तविक और अलग अलग शून्यक होंगे और सिर्फ एक शून्यक x इज इक्वल टू अल्फ़ा और x इज इक्वल टू बीटा के बीच में होगा, ठीक है ना। अब ये आपको याद रखना है और इसका देखिए पूरा आपको इमेज है ना, फोटो है ना, मैं आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर बनाने की कोशिश की है, आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब ये इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, तो देखो ये आपको सवाल दे रखा है, क्या है, यदि ये a b c रियल नंबर है, ठीक है ना, मतलब जो इसके कोई एक द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण के जो गुणांक है a b और c वो है वास्तविक संख्या है, और द्विघात समीकरण क्या है ax² + bx + c के शून्यकों की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। आपको इनके शून्यकों की प्रकृति पर टिप्पणी करनी है जब आपको कंडीशन दे रखी है, जब a.c मतलब a गुणा c लेस देन 0 हो, जब ये हो, जब ये हो, जब ये हो, ये आपको इसके शून्यकों की प्रकृति पर टिप्पणी करनी है। तो यह देखो मैथ्स में सवाल करने के लिए है ना अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं और अलग अलग टाइप के सवालों को करने के लिए अलग अलग अप्रोच होने चाहिए। ये बात तो आप भी मानते हो, बिल्कुल भैया हम मानते हैं। तो देखो यार, मैं आपको यहाँ से एक और अप्रोच बताता हूँ। जब भी आपको शून्यकों की प्रकृति के ऊपर सवाल आ जाए, मतलब आपको शून्यकों की प्रकृति के बारे में कुछ पूछा जाए ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर ही अपना ध्यान लेके जाओगे। कौन सा? सबसे पहला, ठीक है ना, आप लिख लीजिए, सबसे पहला है आपका डी एंड, दूसरा जो है ना आपका एंड, सेकंड जो है ना हम उसकी बात करें वो होगा कि आपका क्या, एफ ऑफ अल्फ़ा डॉट एफ ऑफ बीटा इज लेस देन 0। इन दोनों के ऊपर ही ध्यान ले जाना है, बाकी किसी के ऊपर नहीं ले जाना। किसके लिए? जब भी शून्यकों की बात की जाए, जब भी शून्यकों की, ठीक है ना, शून्यकों की प्रकृति के बारे में पूछा जाए,
कि प्रकृति के बारे में पूछा जाए कि शून्य कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, किस तरीके से होंगे, ये आपको अगर पूछा जाए ना तब आपको यह बताना है। ठीक है, बात आ गई है क्या समझ में? हाँ भैया हमें बात आ गई है समझ में। कैसे, अब हम बताते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या दे रखा है, a डॉट सी इज लेस दैन 0। ठीक है भैया, अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कोशिश करो सबसे पहले d के ऊपर ही जाने की। तो d यार देखो क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है ना। अच्छा यहाँ से देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी कितना देगा, नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू समथिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, समथिंग। तो देखिए बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और यह समथिंग ये भी क्या हमेशा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा 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 पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डी है ना वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझे क्या, a इंटू सी आपको नेगेटिव दे रखा था, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही पहले से और ये भी पूरा पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव ही होगा, मतलब हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि शून्य का है ना वो आपके वास्तविक और अलग अलग होंगे, बोल सकते हैं क्या? हाँ, तो आपके बोल सकते हैं कि शून्य जो होंगे ना, रूट्स होंगे ना, रूट्स आर वास्तविक, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, वास्तविक और अलग अलग होंगे, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को करना है। सेकंड सवाल देखते हैं क्या, इसी तरीके से यार सेकंड सवाल देखते हैं। 4a प्लस 2b प्लस सी, ठीक है, इंटू क्या है, a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। अब ऐसे सवालों के लिए देखो यार, ऐसे सवालों के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी, पहली बात। दूसरी बात यह देखो यार, आप है ना दो अप्रोच लोगे। सबसे पहले डी को लेने की कोशिश करोगे, तो डी को लेने की कोशिश कब करोगे यार, बात समझ लो। डी को लेने की कोशिश जब करोगे तब हमें या तो बी स्क्वायर माइनस ए सी की टाइप 4ac के टाइप का कुछ दिख जाए, या फिर सिर्फ ए सी दे रखा हो, इस टाइप का कुछ हमें दिख जाए ना, तब हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर डी से आप जाना चाहते हो तो इससे तो आपको लगता नहीं कि डी में ये सब आते हैं, नहीं आता है, तो आप या तो ये कर सकते हो कि इन सबको आपस में गुणा कर दो, फिर इसको काट कटा के कुछ ऐसा बन जाए तो हम कर ले, पहली बात। दूसरी बात हम क्या कर लेते हैं, डी को छोड़ दो। अब डी आपको दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा ना, डी को छोड़ दो। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, पहले एफ ऑफ अल्फा डॉट एफ ऑफ बीटा के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक पल के लिए एफ ऑफ एक्स आप क्या मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही दे रखा है क्या? हाँ ठीक है। अब यहाँ पर एक पल के लिए है ना, आप x की जगह 2 रख लो, क्या रख लो, 2। तो x एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा भैया, हाँ देखो यार, ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस का, ये आपका कितना आ जाएगा, सी। ठीक है, तो ये आपको कितना मिल गया, 4a प्लस 2b प्लस का सी। हाँ, 4a प्लस 2b प्लस का सी। हाँ भैया, कुछ ना कुछ तो हमें दिख ही रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। इसको देखें तो a माइनस बी प्लस सी कैसे बन सकता है, कोशिश करो यार यहाँ से बनाने की। तो भैया एक काम करते हैं हम, जो f है ना, x है ना, उसकी जगह -1 ले लेते हैं। x की जगह -1 लिया हमने, तो देखिए a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ -1 है ना, हमें कितना मिल गया है, a माइनस बी प्लस का c, a माइनस बी प्लस का c, a माइनस बी प्लस का c, a माइनस बी प्लस का c। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, देखना यार, अब बात आपको चमकेगी, अब आपने क्या बोला कि हमें क्या दे रखा है, 4a प्लस 2b प्लस सी डॉट a माइनस बी प्लस सी इज लेस देन 0। ठीक है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ 2। ठीक है, डॉट इसकी जगह क्या लिख सकते हो, f ऑफ -1 इज लेस देन 0। तो f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा इज लेस देन 0 हो, तो हम बोल सकते हैं कि यह जिस भी समीकरण से आए, जिस भी बहुपद से आए, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, उस द्विघात बहुपद के, ठीक है ना, उस द्विघात बहुपद के शून्य का वास्तविक और अलग अलग होंगे, तथा सिर्फ एक शून्यक जो है ना वो क्या होगा भैया, सिर्फ एक शून्यक 2 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, आर मतलब रियल और डी मतलब डिस्टिंक्ट। ठीक है, और सिर्फ एक बात और लिखना, सिर्फ एक शून्य का -1 और 2 के बीच में होगा। तो ये भी आपको जानकारी पूछ ली जा सकती है कि शून्य किन किन के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से कुछ करना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यार, मज़ा आ रहा है ना? हाँ, अगर मज़ा आ रहा है तो यार एक लाइक ठोक दो, मुझे भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है यार, तो ये यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अब थर्ड सवाल देखते हैं, और इसको देखें जरा, हम देख लीजिए यार क्या है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, a प्लस सी का होल स्क्वायर
इज लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम डी के ऊपर गए, तो ये देखिए डी के ऊपर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ बन तो सकता है, कुछ बन तो सकता है, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर भी आएगा। देखो ये थोड़ा इजी है, इसलिए मैं डी का ऊपर थोड़ा मेंशन करा, जैसे कि आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी, ये आएगा क्या, हाँ इज लेस देन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac कुछ इस तरीके का तो बन रहा है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक पल के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं, कैसे करेंगे आप सोचो। देखिए सवाल आपको सब टाइप के मिलेंगे यहाँ पर, बाकी आपको जहाँ सभी चीज़ बुक से मिले ना उससे आप सवाल करने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने कर लिया, क्या किया है यहाँ पर जीरो बना लिया और इसको उससे ले जाने की कोशिश की। अब भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए कितना है ए प्लस सी और बी कितना है बी। ठीक है, और ए प्लस सी ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा इज लेस देन 0। ठीक है, अब भैया वही बात एक्स एफ ऑफ एक्स आपको कितना दे देगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अच्छा एक काम करते हैं, एक्स की जगह हम कितना रख लेते हैं 1। ठीक है, तो एक्स की जगह हमने रख लिया 1, तो ए प्लस बी प्लस सी ये मिल जाएगा क्या, हाँ, और एक्स की जगह हम -1 रख कर देखते हैं, तो वही आएगा जो पहले आया था, क्या आएगा ए माइनस बी प्लस सी, पिछले वाले सवाल में यही आया था ना -1 पर। ठीक है भैया, तो यार यहाँ से हम इसकी जगह एफ ऑफ ए प्लस सी प्लस बी और ए माइनस बी प्लस सी इज लेस देन 0, इसकी जगह हम रख सकते हैं एफ ऑफ 1 डॉट, इसकी जगह माइनस एफ ऑफ -1 इज लेस देन आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें यह मिला, यहाँ से हम इस जानकारी से हम यह बता सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण है ना, उस द्विघात समीकरण के शून्यक वास्तविक और रियल होंगे। वास्तविक मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, और साथ ही साथ एक शून्यक -1 और 1 के बीच में होगा। ठीक है भाई साहब, अब इसको भी कर लेते हैं, ये भी इजी सा है थोड़ा। ठीक है ना, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 4a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, तो ये तो इजी सा है, इसके जैसे ही है। ठीक है भैया, अब तुम्हें आइडिया लगी गया है, देखते हैं तो भी 4a प्लस सी का होल स्क्वायर लेस देन 4 इंटू बी का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा टंग से लिखते हैं इसको, टंग से कैसे, 4a प्लस सी का होल स्क्वायर इज लेस देन, ठीक है, 2 इंटू बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो 4 थोड़ा सा बाहर था, अच्छा नहीं था बेचारा, थोड़े को घर के अंदर ले लो। ठीक है, इसको ले लिया घर के अंदर, तो अब हम देखते हैं 4a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है भैया, हाँ, अब यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 4a प्लस सी प्लस 2b। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्या है, a प्लस 4a प्लस सी माइनस बी कितना है 2b इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा अब वापस एफ ऑफ एक्स आपको कितना है भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप सोच रहे होंगे इतना कैसे करना, देखो यार मैंने आपको बता दिया हिंट कि जब भी आपको शून्यकों की प्रकृति के बारे में पूछा जाए तो 2 बातों के ऊपर ही हम जाएंगे, बस उससे आपके सवाल हो ही जाएंगे, डी और दूसरा है आपका एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप एक्स का मान हम है ना 2 रख कर देखते हो, तो यहाँ पर 4 आने की कुछ संभावना है, तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा भैया 4a। ठीक है, प्लस का 2a और प्लस का c, तो ये है क्या, हाँ भैया सॉरी ए नहीं है b है ये। ठीक है भैया, ऐसे कुछ होगा। अब यहाँ पर कितना 4a प्लस बी माइनस 2b क्या होगा, एफ ऑफ -2 रख सकते हैं, कैसा आएगा देखिए, -2 का स्क्वायर 4a होगा तो होता है, तो 4a -2b आ जाएगा और प्लस का c, यही है ना, हाँ भैया यही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 2 डॉट एफ ऑफ -2 इज लेस देन 0, तो यहाँ से शून्यक जो है ना वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, शून्यक रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और सिर्फ एक शून्य का -2 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, अच्छे से समझ में आ गई है, और ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया है। ऐसे सवालों के ऊपर जो है हम स्टार मार्क लगा लेते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं कंसेप्चुअली। ठीक है ना, चलो तो अब हम एक और काम की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, उसको देखते हैं। वो तो बोल सकते हैं कि इससे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जान है, जान कहने का मतलब इस चीज़ को तो करना ही है। ठीक है, चलो अब ये देखो दूसरी बात, काम की दूसरी बात है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भैया क्या बोल रखा है, किसी भी बहुपद, ठीक है ना, कोई भी आपको बहुपद दे रखा है, और अगर उस बहुपद के सभी गुणांकों का योग हम कर ले और उनका योग अगर 0 आता है, तो हम बोलेंगे कि उस बहुपद का x = 1 एक क्या है, शून्य है। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हैं भैया, हम क्या करेंगे,
एक आपको मान लीजिए बहुपद रहेगा, ठीक है ना, और इस बहुपद के सभी गुणांक क्या 4, ये आपका 3, ये आपका 2 -2, ये आपका -7 और ये 2, इन सबको जोड़ेंगे और इन सबको जोड़ने पर अगर इनका योग जीव आता है ना तो हम बोलेंगे कि यह इसका एक और शून्य क्या है, x इज इक्वल टू 1। कैसे देखो, इन सबको जोड़ो, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया भैया 9 हो गए, ठीक है, और ये कितना है -7 और -2 प्लस का 9 और माइनस का 9 कितना हो गया 0, मतलब इसका x इज इक्वल टू 1 एक क्या है शून्यक है। अच्छा अब भैया आपने तो बोल लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 1 एक शून्यक है, ठीक है ना। आपको अगर क्रॉस चेक करना है शून्य का, इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 सभी जगह रख लो, इन सभी का योग 0 ही आएगा। बात आएगी समझ में? बिल्कुल भैया। यहाँ पर देखो 4 और 3 7, ठीक है, ये प्लस का 7 और ये देखिए ये माइनस का 7, -6 और -1, प्लस का 7 माइनस का 7 कितना आ गया भैया 0। अगर सभी गुणांकों के गुणांकों का योग 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका एक शून्य क्या है भैया 1 है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना। उसके अलावा 3 इसके और शून्य होंगे उसका हमें पता नहीं, लेकिन एक शून्य तो इसका पक्का 1 है। बात समझ रहे हो ना। जैसे कि ये देखो, ठीक है ना। अब ये देखो यार, इसका कितना आ जाएगा, देखो यार x का गुण x स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 + 1 2 और ये माइनस का 2 कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका एक क्या है शून्यक है, समझ गए। इसी तरीके से इसका देखो यार, x स्क्वायर का गुणांक 1 है +4 प्लस का 5 और माइनस का 5 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको एक शून्यक पता चल गया है। अब मान लीजिए आप इसके 2 शून्यक निकालने जाते हैं, ऐसे देखो 10th वाली विधि से निकालने जाते तो आप क्या करते x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x - 4 -1 कॉमन ले लिया तो x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 4 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए x का मान 1 आ गया 4 और x का मान 1 आ गया कितना 1, ठीक है ना। तो देखिए यार आपको है ना एक शून्यक तो 1 मिल गया है, तो ऐसे निकालो या इससे आपको पता चल जाए तो कितनी ही बढ़िया बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या भैया, हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो बेसिकली हम द्विघात की ही बात करेंगे। और यार बोलते हैं ना भैया किसी भी काम को करने के लिए एक पैटर्न होता है, तो ये मैं पैटर्न की बात करूँ, एक नियम की बात करूँ ना, तो जब भी आपको एक द्विघात समीकरण दे दी जाए तो कोशिश करो सबसे पहले जो आप सवाल करते हो ना उसका सॉल्यूशन करते हो ना, उस सॉल्यूशन की स्टार्टिंग ही उनके जो गुणांक है ना उनको ऐड करके मतलब जोड़कर चेक करो एक बार, ठीक है ना। सबसे पहले उनको शून्य जो उसके गुणांक है ना उनको जोड़कर चेक कर लो, उसके बाद ही सवाल स्टार्ट करो। क्योंकि अगर उनके गुणांकों का योग 0 आ जाए तो आपको एक शून्यक तो वहीं से ही मिल जाएगा। और इस पूरी द्विघात बहुपद में आप जो चैप्टर पढ़े हो ना इसमें खेल शून्यकों का ही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये नियम है भैया, यह नियम है कि अगर आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे भैया, उसके जो गुणांक दे रखे होंगे ना उनको हम जोड़कर चेक करेंगे। जैसे कि ये आपको एक सवाल दे दिया गया है, बहुपद 5x स्क्वायर - 6x + 1 के दोनों शून्यक निकालो। आप इस सवाल को देखकर ही टूट पड़े, आपकी भूख जो है ना बढ़ गई कि हाँ इस सवाल को मैं फोड़ दूंगा, ठीक है। और आप 10th वाली मेथड से गए और इसको सवाल को करने लगे, ठीक है भैया, टाइम लग जाएगा आप कर लोगे, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट मेथड भी है। इनके सबसे पहले आपने समझदारी दिखाई और इनके शून्यक इनके जो गुणांक है ना इनको जोड़ा, कितना आ गया भैया इसके गुणांक आ गए 5 और 1 6 और ये माइनस का 6 0 आ गए। मतलब सॉल्यूशन 1 आपको देखना है, ठीक है। सॉल्यूशन 1 की बात करें ना तो 5x स्क्वायर -6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एक शून्यक तो भैया 1 हमें मिल गया है, दूसरा ही तो निकालना है ना, ठीक है। तो इसको आप अल्फा मान सकते हैं क्या, तो अल्फा तो हमें 1 मिल गया है, बीटा हमें निकालना है, ठीक है। अगर इसके शून्यक अल्फा एंड बीटा माने तो चलो अब कैसे निकालोगे, दो मेथड है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है ना। इसमें से भी सबसे शॉर्टेस्ट सबसे सिंपलेस्ट होता है, आपको हमेशा अल्फा इंटू बीटा लेना है, हमेशा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a लो, जिससे आपको बहुत ही सिंपल पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस वाले से भी आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसमें और भी ईजी पड़ जाएगा। जैसे कैसे, अल्फा कितना 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, सी कितना 1 a कितना आपका 5, ठीक है। तो बीटा आपको कितना मिल गया है भैया 1/5, बीटा कितना मिल गया है 1/5 मिल गया है। बात आई है क्या समझ में, हाँ भैया हमें बात समझ में आई गई है और बहुत ही ईजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, है ना। हाँ तो देखिए आप इसको निकालने ज़्यादा टाइम ज़्यादा, इसके बजाय आपने बड़ी ही फटाफट तरीके से इसको निकाल ही लिया है। आ गई ना बात समझ में, हाँ भैया। चलो एक और सवाल दूँ क्या मैं, इससे पहले एक और आपको सवाल देता हूँ।
ठीक है। अब देखिए इसको सवाल को आप कैसे करोगे, चलो आप 10th वाली मेथड निकल, आपको अभी तक लगा होगा कि चलो यार थोड़ा सा टाइम ही तो ज़्यादा जाएगा ना, सवाल तो हम आराम से करेंगे। चलो एक और सवाल देता हूँ, देखना यार, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू एक्स और माइनस का वन इज इक्वल टू 0। ये आपको सवाल दे दिया गया है। चलो आप 10th के मेथड से निकालो, ठीक है ना। अब इस मेथड से 10th के मेथड से इतना आपका टाइम जाएगा ना, आप सोच नहीं पाओगे कि चलो आप क्या करोगे पता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और -1 का गुणा किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसी दो संख्या जोड़ो, ऐसे दो थीटा लो जिसका योग तो जो है ना कितना आ जाए भैया, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, और सम जो है वो कितना आ जाए, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही आप टफ पड़ेगा। हाँ आप हो सकता है कि इसे धना चाहे लगा लो, लेकिन उससे भी सिंपलेस्ट मैं बताता हूँ। इनके शून्यकों को आप जोड़ो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, इसका क्या है, एक शून्यक है। x इज इक्वल टू 1 इसका क्या है, एक शून्यक, ठीक है। आप अपने दोस्त, किसी भी दोस्त को ये सवाल दे सकते हो, वो 10th वाली मेथड से इसको करते करते पागल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा शून्य निकालना है तो अब मैंने आपको क्या बोला, अल्फा इंटू बीटा लो, ये आपको सिंपल पड़ेगा, तो c/a, ठीक है। अल्फा कितना है भैया, 1 मिल गया, बीटा आपको निकालना है, c कितना है भैया, माइनस का 1, a कितना है आपका, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको b कितना मिल गया, 1/sin स्क्वायर थीटा। आप क्या लिख सकते हो, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बीटा आपको कितना मिल गया, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका x कितना है, 1। तो ये आपके दो शून्य मिल गए हैं, बड़े ही इजी तरीके से मिले हैं ना। हाँ भैया बड़े ही इजी तरीके से मिले हैं, कोई इसमें डाउट है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा जो है वो कांस्टेंट था, इसको आप वेरिएबल ना मान लो, थीटा क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन हम करने जाते हैं सेकंड का। आपको ये समीकरण देगा क्या है, a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 के समान शून्यक है। इसके शून्यक जो है ना वो समान है, शून्यक समान है, तो ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी का मान ज्ञात कीजिए। शायद ए सी है, मैं देख लेता हूँ यार, मैंने काट लिया, ए सी होगा आई थिंक। चलो ए सी है, क्या है, ए सी। चलो ये आपको मान निकालना, कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल करने जाओ हमेशा शून्यकों को जोड़ लो। अब होगा क्या पता है, ये आपके एक आलस है कि यार कौन जोड़ेगा, अरे इसको दूसरे मेथड से देखते हैं ना, जोड़ के देखो यार। हो सकता है इसमें आपके 1 मिनट जाए, हो सकता है आपके इसमें 1 मिनट जाए और ये 1 मिनट आपके बाकी के 10 मिनट को बचा ले, हो सकता है ना। हाँ भैया ठीक है, इसको जोड़ के देखते हैं। तो ये कितना हो गया, ए बी माइनस ए सी, ये कितना हो जाएगा, बी सी माइनस ए बी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ए सी माइनस सी बी, ठीक है, या फिर बी सी लिख लेते हैं। चलो तो ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, ठीक है, और बी सी से माइनस का बी सी कट गया, मतलब कितना आ गया, 0। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1, इसका क्या है, एक x इज इक्वल टू 1, इसका क्या है, एक शून्यक है, ठीक है। अच्छा अब इसने ये भी बोल लिया, कितना इजी सवाल हो गया। देखिए इसके शून्यक समान है, शून्य क्या है, समान है, ठीक है। इसके अगर शून्य समान है, इसका मतलब अल्फा अगर 1 है तो बीटा भी कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। देन बीटा भी कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि शून्य समान है ना। अगर ये 1 है तो दूसरा भी 1 हो जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इससे अगर काम हो जाए तो इससे कोशिश करते हैं, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा तो ही। अल्फा इंटू बीटा 1 है, सी कितना है भैया, सी हमें मिल गया है, सी हमें कितना मिल गया, सी इंटू ए माइनस बी, और आपको a कितना है, a इंटू बी माइनस सी, यही है क्या। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए बी माइनस ए सी, ठीक है, ये कितना जाएगा, ए सी माइनस सी बी, ठीक है। अच्छा यहाँ से यार देखो कुछ आपको मिल रहा है क्या, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। तो ये आपको 2 आंसर मिल गया है। बहुत ही इजी हो जाता है इससे आपका सवाल, बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको है ना, देखो यार मैं आपको सभी पॉसिबल जो आपकी गलती है ना वो कराने की कोशिश करता है। देखिए काम तो हो जाता, टाइम लगता। आप सबसे पहले तो 10th वाली मेथड से जाते, ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करते, या फिर आप स्विच करना चाहे से जाते, ठीक है। अब थोड़े एडवांस हो गए होते और इसका अगर ध्यान नहीं रखा होता तो आप क्या सोचते कि अच्छा शून्यक समान है। अच्छा शून्यक समान कब होते हैं, जब डी का मान 0 हो जाता है। हाँ
सर ने ये हमें बोला था, भैया ने हमें ये बोला था कि शून्य के समान तब होते हैं जब डी का मान हो जाता है 0। तो मैं डी क्यों ना निकाल लूँ यहाँ पे से, डी क्यों ना निकाल लूँ यहाँ से, इस तरीके से आप जाते हैं। तो डी क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। बी कितना भैया, बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हम माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए इंटू बी माइनस सी, और सी कितना है भैया, सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना आ जाता है भैया, बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का 4 ए सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भैया देख लो, यहाँ से देख लो यार, सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के बाद आपको यह कहीं ना कहीं ये निकालना पड़ता है इस तरीके से। तो देख लो यार, अगर आप 11th वाली मेथड से भी जाते हैं ना, थोड़ा एडवांस वाली, तो उससे भी आपको टफ पड़ता है, टाइम 10 मिनट जाता है और वो आपका 1 मिनट में हो गया। तो बात समझिए होंगे कि इसका क्या यूज़ है। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा नियम है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये स्टेप यही है, सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि जो द्विघात समीकरण दी गई है उसके सभी गुणांक दिए गए ना, उसको एक बार जोड़ कर चेक कर लेते हैं क्या उसका सम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया तो उसका एक शून्यक x इज इक्वल टू 1 तो हो ही जाएगा, और अगर एक शून्यक मिल गया ना तो हमारा 50 से 60% सवाल तो वहीं पे हो जाता है। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो उम्मीद है कि आज का पूरा लेक्चर आपको बहुत ही मजा आया होगा। आया है ना, बिल्कुल। अगर मजा आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और आपको जो भी डाउट है वो पूछते रहिए, और किस तरीके से पढ़ाना मुझे चाहिए ये भी आप कहते रहिए, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।